इस वक्त कितना ये खदशा है कि पाकिस्तान को की जो अंदर इंडिया की स्ट्राइक्स जो हैं वो होंगी, क्योंकि इंडिया में एक पब्लिक ओपिनियन इतना वो शदीद, मीडिया ने उसको ड्रम अप कर दिया। हर कोई वो कह रहा है जी मोदी जाओ, इनको अटैक कर दो, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये कितनी रियलिस्टिक है कि इंडिया इस वक्त जंग करने का या कम से कम ये स्ट्राइक्स करने का सोचेगा? जी शहजाद साहब। रजा, एक तो थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि मैं आपके प्रोग्राम में, हम इकट्ठे तो बैठे रहते हैं लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर चैनल एंड इन जी योर प्रोग्राम, सो उस लिहाज से आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बेशक इसमें पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं इस वक्त उस नहज पे खड़े हैं जहां पर किसी भी वक्त कुछ भी तवक्को की जा सकती है। जो भारत और पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर हुए और उसके बाद से फिर जिस किस्म का इनके बीच में मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, ज्योग्राफिकल भी हैं, कश्मीर का भी है, बाकी भी मामलात, उसको दहशतगर्दी का भी रंग दे दिया जाता है कई मरतबा, और दोनों मुल्कों को इसकी शिकायत रहती है। तो कोई भी वाकया जो होता है वो उसका बायस बन जाता है। इसको किस हद तक लेके जाना होता है ये मुल्क पे, उस मुल्क पे डिपेंडेंट होता है। इंडिया ने जब भी कोई ऐसी चीज हुई है जिसके ऊपर पाकिस्तान को ये शक भी पड़ा बाद में कि ये शायद इंडिया ने खुद किया, जिस तरीके से कि हम पुलवामा की जिक्र करते हैं, और भी बाकी और भी बहुत सारी पिछले दहाइयों में ऐसे मामलात हुए, ऐसे वाकयात हुए जिसकी के जो जो खोज था, कुछ अरसे बाद पता लगता था कि नहीं, ये भारत के अपने एलिमेंट से या कैरेक्टर से जो उन्होंने शामिल उन्होंने ही करवाया या किया। तो लेकिन उसका फायदा पॉलिटिकली जरूर वहां की जो गवर्नमेंट होती है, डिपेंडिंग, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के जमाने में उन्होंने उसको बहुत इस्तेमाल किया उस चीज को, और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरा। तो उस लिहाज से जब देखा जाए तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि ये किसी किस्म का अगला स्टेप भी आए। हम अपने प्रोग्रामों में भी इसका जिक्र करते रहे जिसमें ये कहा गया कि पहला जो उसका एक्शन था जिसमें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ऑफेंसिव था, जिसके अंदर सरहदें बंद कर दी गई, ये हो गया सारा कुछ, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कुछ बातचीत हुई, गो कि उसके बाद बाद में उसके ऊपर कोई अमल एज सच एक तो हो भी नहीं सकता, और दूसरा ना ही उसको रिटर्न फॉर्म में दिया गया। तो ये चीजें तो मौजूद हैं, लेकिन क्या मिलिटरीली कोई वो ऐसी बेवकूफी कर सकता है कि वो 2019 की का बदला लेना चाहे? क्या ये मुमकिन है कि इस तरह की चीज कोई भारत कर सके? तो लगता यूं है कि जैसे उनके दिमाग में 2019 वाला जो मामला, जब उनका अभिनंदन का जहाज गिर गया और उनको डिफेंसिव पे रहना पड़ा ओवर द 2 days दैट दे वर इन्वॉल्व इनटू सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो लगता यूं है कि शायद वो अभी उनके दिमाग से, जहन से निकला नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वो इस वक्त कुछ उसी किस्म की चीज करेंगे? देखिए, वाई आई से कि उसी किस्म की चीज हो सकती है, ये नहीं हमें मालूम कि किस जगह पे होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये साउथ में हो सकता है, क्या ये कश्मीर में ही होगा, या किसी, क्योंकि पूरे का पूरा उनको सरप्राइज का एलिमेंट कहाँ पे वो पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से हैट पहन के मैं देखूं, तो हमें पाकिस्तान को हर तरफ ही नजर रखने की जरूरत है। साउथ से भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, जहां पाकिस्तान के उनके ख्याल में एसेट्स शायद उस तरह के ना हो जो कि इतनी स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट तो हर जगह कर दी है इसी खतरे के पेश नजर कि अगर ये ऐसी कोई चीज होती है तो हम क्या करेंगे। तो ये इस तरह का काम हो सकता है। क्या वो तैयारी करके आएंगे पिछले अपने सबक सीख के अपने मामले से? लगता है कि जरूर उन्होंने तैयारी की होगी, उन्होंने सीखा भी होगा। उनके पास कुछ और भी एसेट्स भी ऐसे आ गए हैं, राफेल जैसे, जो कि गालिबन उनको थोड़े बहुत और कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो, ऑल्दो मुझे टाइम तो बहुत हो गया लेकिन मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से तो है, और मैं जानबूझ तो पहचान तो रहती है हर वक्त, और मेल मुलाकात भी रहती है, तो मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के जो डिफेंसेस हैं वो बिल्कुल अपने तौर पे कायम है अपनी जगह के ऊपर। हम हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और एक उसका दिफाई रिएक्शन होगा जब भी इंडिया ऐसा काम करता है, लेकिन उसके फौरन बाद जब भी विद इन नेक्स्ट 24, फॉर लास्ट टाइम तो आपको पता है कि अगले सुबह ही हम पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था एयरफोर्स ने। तो उसी किस्म का जवाब मुतवक्के है कि पाकिस्तान भी नहीं छोड़ेगा। अब ये एस्केलेटरी लेडर जो है, क्या ये डी एस्केलेटरी लेवल तक रहेगा, प्रोपोर्शनेट रहेगा, या क्विड प्रो को प्लस की लेवल पे जाएगा? उससे फिर अंदाजा होगा और कौन से टारगेट्स लिए जाएंगे, क्योंकि वो टारगेट का जो पेन पनिशमेंट इंडिया की तरफ होगा, वो फिर उसको मजबूर ना कहीं करे कि वो उसको फिर और बढ़ावा दे और उसका बदला लेने की कोशिश करे। तो हम एक एस्केलेटरी लेडर के ऊपर भी जाने का रिस्क और खतरा रखते हैं। तो मेरा हाल बिल्कुल। आगे जाके हम आपके प्रोग्राम में बात भी करेंगे, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे कि ये चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए, वन ऑफ इस किस्म के 2-3 दिन 4 दिन का ऑपरेशन जो होता है, उसके अंदर दोनों में कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि अपने अपनी जगह पे दे कैन होल्ड देयर फोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि नन शुड बी अंडर एनी सॉर्ट ऑफ इल्यूजन
कि ये चीज जो है इसका जवाब नहीं हो सकता, या फ्री राइड होगी किसी के लिए भी, ऐसा नहीं हो।